बुकला के खिलाफ इसने नाजेबा अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम जी। रजब भट्ट को जो कराची कोर्ट के अंदर ज़दोकोब किया गया, उसके केस के हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई है। तो मेरे साथ बहुत ही एक काबिल इंसान शायद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि हर केस पे गहरी नजर रखते हैं और उसको टाइमली अपडेट करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर लेके फिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि इसमें नई पेशरफ्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद भी ऐसा क्या हो गया है? मुझे लग रहा है कि किसी के लिए एक खुशी की खबर है और किसी के लिए बुरी खबर है, कुछ ऐसा है? पता है क्या, ये तो जाहिर है कि अगर कोई काम होगा उसका एक रद्दमल तो आता है ना, तो कई जो है वो परेशान होंगे ये क्या होगा, और कई लोग बड़े खुश हैं। जैसे कि कल का रजब भट्ट की हर वीडियो के नीचे लोग जो है लिख रहे हैं जस्टिस फॉर रजब भट्ट, तो ये स्लोगन बनता जा रहा है। इसमें जो है ना एक FIR दर्ज हुई है वकील साहब सोलंकी साहब पे, और एक अब्दुल फतेह साहब एक एडवोकेट है उनके ऊपर। इस FIR का जो है मुकदमा नंबर 292 है गालबन 2025, और ये थाना जो है सिटी कोर्ट की FIR है। और ये मियां अली इशफाक जो बैरिस्टर हैं उनकी मुद्दईयत में दर्ज हुई है। इसमें 506, 337, 382, 147 और 148 ये दफात शामिल है। और इसमें जो है ना 3 लाख रुपया जो उन्होंने लिखा है कि रजब भट्ट के हाथ में जो बैग था वो इन्होंने छीन लिया है। जब बैग वापस किया गया 3 लाख बीच में से गायब था। तो ये चोरी के जिम्मे में ज़ाहिर है 382 लगी है, तो ये चोरी के जिम्मे में आती है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके लिए बेल कोर्ट कभी भी कोर्ट बेल इसकी कंफर्म नहीं करेगी। अब देखना यह है कि वकला का अगर आपस में पैचअप होगा तो फिर पर्चे की कोई औकात ही नहीं, लेकिन अगर ये पैचअप ना हुआ तो इनको जेल जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वो बैरिस्टर जो हैं अली इशफाक साहब, उन्होंने उसके कैंसिलेशन जो लाइसेंस है ना उसके लिए भी मूव कर दिया है। और अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने ऐसे किया है तो मेरा ख्याल है उनका लाइसेंस भी खतरे में पड़ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि रजब भट्ट जो है वो आज लाहौर आ रहा है। जब वो आएगा इंशाल्लाह बिल मुशफ़ा बैठकर उससे मजीद सारी मैं जो है ना जिरा करूंगा, उससे पूछूंगा कि ये क्या मामला, फिर जो भी होगा पब्लिक कर देंगे। उन्होंने तो वैसे जो सोलंकी साहब हैं, मेरी गुज़िश्ता रात उनसे बात हुई इंटरव्यू पे, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी जानिब से पहले नहीं हुआ। रजब भट्ट पहले आए थे, सिटी कोर्ट में ही आए थे पिछली पेशी पे, तो हमने इनको अजरक पहनाया, मतलब मेरे जूनियर्स थे, उनका कहना है मेरे जूनियर्स थे जिन्होंने इनको अजरक पहनाया, वेलकम किया। इन्होंने हमारे वकील को धक्का दे दिया था तो हमने मारा इनको। पता है क्या, जो वो अपने सेल्फ डिफेंस में जो बयान उन्होंने दिया ना, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे मुतमिन कर सके। जब मैं नहीं मुतमिन रहा तो क्या कौम कैसे मुतमिन होगी। उन्होंने ये कहा है कि वकील साहब को एक वकील साहब तो उन्होंने धक्का दिया, उनकी वर्दी फाड़ दी, यानी शर्ट फाड़ दी। तो मैंने कहा जी ये वकील साहब कौन है, क्या वो रजब के अगेंस्ट के वकील थे, आपके पैनल में है, वो उनका कोई वकालतनामा बीच में लगा? उन्होंने कहा नहीं। तो वो रजब को पागल तो नहीं है कि कूफे के अंदर घुस के जो है शेर को साथ अटकेलियां करे? ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो मैंने उनको बड़े अच्छे सवालात किए हैं, बड़े मौदबाना तरीके से किए हैं, क्योंकि वकीलों के साथ मेरी वैसे ही बहुत ज्यादा हमदर्दी है। लेकिन चंद मुट्ठी भर जो नौजवान वकील है ना, ये थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, जिसका जो है ना रिएक्शन जब आता है ना तो पब्लिक जो है इस चीज को लाइक नहीं करती, पब्लिक इस चीज को डिसलाइक करती है। आप कमेंट बॉक्स खोल कर देखें, लोग किस तरह से रजब के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये वाकया गैर मामूली था, पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं। और आपकी वीडियो जो आपने टिकटॉक पे लगाई थी, वो जो रजब भट्ट का मेरा मौकफ आपने लिया था नानी वाले का, वो 5 मिलियन को क्रॉस कर गया। तो ये अंदाजा लगा लें ये कोई सियासतदान तो नहीं है ना कि जो इतनी वीडियो लोगों ने देख लिया। लोग सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, और मेरी वीडियो को लोग इसलिए ज्यादा देख लेते हैं कि मैं आपको पता तलवार की नोक पे बैठ के वो बात कर देता हूँ, शायद किसी को हजम होती है और किसी को ऐसे ही है, बड़ी दिलेरी के साथ। दिलेरी के साथ ही करनी चाहिए ना बात। तो ये सारी चीजें हैं। अभी इसमें जो है ना ऊंट किस करवट बैठता है ये आपको रजब के साथ जब मुलाकात होती है उससे पूछ के फिर बताएंगे आपको। चले डन हो गया जी। अभी बस रजब भट्ट जो ही लाहौर आएंगे, शायद साहब की मुलाकात है, और उसके बाद जो भी डिटेल्स रह जाएंगी तमाम तर सूरत-ए-हाल वो जान लेंगे। उसके बाद हम मजीद अपडेट करने की कोशिश करेंगे आपको। मजीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।